अगर उस रात में 2 कदम और आगे बढ़ जाता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। माघ का महीना था। रसूलपुर गांव पर ठंड ने जैसे कहर बरपा रखा था। हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई बर्फीली सुई शरीर में चुभ रही हो। धुंध इतनी घनी थी कि अपने ही हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस रात सिर्फ ठंड ही नहीं थी, कुछ और भी था जो अंधेरे में सांस ले रहा था। चौपाल पर बैठे लोग अचानक चुप हो गए जब प्रीतम ने कहा, कल रात नदी के किनारे मैंने एक औरत को देखा, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। धर्मपाल काका ने कहानी शुरू की। मैं तब 27 साल का था और उस रात मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। बारिश, तूफान और सुनसान रास्ता। तभी मुझे एक अकेली चाय की दुकान दिखी और वहीं मेरे पास आकर खड़ी हो गई एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो मुझे देख नहीं मेरे अंदर झांक रही हो। बेटा, मुझे जंगल वाले रास्ते से छोड़ देगा? जैसे जैसे हम जंगल में घुसते गए, हवा चीखने लगी, पेड़ हिलने लगे, जानवरों की आवाजें पास आने लगी। और सबसे डरावनी बात, उस औरत के कदमों की आवाज ही नहीं आ रही थी। एक जोरदार बिजली चमकी और उसी 1 सेकंड में मैंने जो देखा वो औरत नहीं थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, चेहरा आधा सड़ा हुआ, शरीर कटा फटा। वो इंसान नहीं, कुछ और थी। मैं बिना पीछे देखे भागा, इतना भागा कि सांस टूटने लगी। जब तक गांव नहीं आ गया मैं रुका ही नहीं। गांव वालों ने जो बताया, जिस औरत के साथ तू आया वो 5 साल पहले मर चुकी है। एक पेड़ गिरा था और वो उसी के नीचे दबकर मर गई थी। तब से वो हर बारिश की रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई, जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा, क्योंकि हर छोटा रास्ता सही जगह नहीं ले जाता। मुझे लगा मैं उस रात बच गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह की पहली किरण के साथ मैं गांव से निकल गया। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, सब खत्म हो गया। लेकिन असल डर तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही मैं अपने गांव रसूलपुर के पास पहुंचा, मुझे बार बार ऐसा लगने लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मां का चेहरा अचानक बदल गया। तू रात को वापस क्यों नहीं आया? मैंने सब कुछ बता दिया और जैसे ही मैंने बूढ़ी औरत का जिक्र किया, मां के हाथ से लोटा गिर गया। मां ने धीरे से कहा, वो औरत सिर्फ जंगल में नहीं रहती, वो जिसको छू ले उसका पीछा नहीं छोड़ती। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधी रात को ठक 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 दरवाजे पर आवाज आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वही आवाज, बेटा दरवाजा खोल, मैं आ गई। वही बूढ़ी औरत की आवाज थी, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला और जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, वो औरत जमीन पर नहीं थी, वो हवा में खड़ी थी और सीधा मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल, चेहरा अब पूरा सड़ा हुआ और वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। सांस रुक रही थी और तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उस रात दरवाजा अपने आप खुला और जो अंदर आया वो इंसान नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुल रहा था। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे, सांस रुक चुकी थी और फिर
वो अंदर वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखें जलती हुई, लाल चेहरा, पूरी तरह सड़ा हुआ बाल जमीन तक लटक रहे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों का रुख उल्टा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में गांव वालों की बात गूंजने लगी। वो हर बारिश की रात किसी को अपने साथ ले जाती है। अचानक मेरे सामने सब कुछ बदलने लगा। मुझे दिखा वही जंगल, वही पुराना घर और वो बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार एक भारी पेड़ उसके ऊपर गिरता है। वो चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी आखिरी इच्छा थी, कोई मुझे अकेला मत छोड़ना। वो औरत अब किसी को मारती नहीं थी, वो लोगों को अपने साथ ले जाती थी ताकि वो अकेली न रहे। वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा मेरे कंधे पर रखा। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मेरी मां जोर से चिल्लाई, भगवान का नाम ले। मैंने आंखें बंद करके पूरी ताकत से कहा, जय हनुमान। उसी पल तेज हवा चली, दिया बुझ गया और वो औरत जोर से चीखी और गायब हो गई। सुबह हुई, सब कुछ शांत था। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन जब मैंने अपने कंधे पर देखा, वहां उंगलियों के काले निशान थे। आज भी जब बारिश होती है, मुझे दरवाजे पर वही आवाज सुनाई देती है, बेटा दरवाजा खोल। उस रात वो चली गई थी, लेकिन 7 दिन बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि वो कभी गई ही नहीं। उस घटना के बाद 7 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। न बारिश, न आवाज, न कोई डर। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। 8वें दिन सुबह मैंने अपने कंधे के निशान देखे। वो निशान और गहरे हो चुके थे, जैसे कोई अंदर से पकड़ रहा हो। शाम होते होते आसमान काला हो गया। वही तूफान, वही बिजली, वही डर। मेरा दिल समझ गया, वो वापस आ रही है। रात 12 बजे, ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से भारी थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो देखा, वो बूढ़ी औरत मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। वो बोली, मैं बाहर नहीं थी, मैं तो उस दिन से तेरे अंदर हूं। अचानक मुझे याद आया, जिस दिन मैंने उसे छुआ था, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं था। उसने अपना एक हिस्सा मेरे अंदर छोड़ दिया था। मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे, मेरे पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मैं उसी जंगल के रास्ते पर खड़ा था और अब मैं भी लोगों से कह रहा था, बेटा मुझे आगे तक छोड़ देगा। उस दिन मुझे समझ आया, वो औरत किसी को मारती नहीं, वो उसे अपने जैसा बना देती है। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार पीछे जरूर देख पा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार कहानी मेरी नहीं थी। अब कहानी उस चीज की थी जो मैं बन चुका था। मैं गांव के उसी जंगल के रास्ते पर खड़ा था। ठंडी हवा, काली रात और अजीब सी भूख। अब मुझे लोगों से डर नहीं लगता था, लोग मुझसे डरते थे। मैंने दूर से एक आदमी को आते देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं उस रात था, डरा हुआ, अकेला, शिकार।
मैं धीरे धीरे उसके पास गया और वही शब्द बोले, बेटा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देगा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। और उसी पल मुझे सब याद आ गया। मैं कभी इंसान था। इस श्राप का कोई अंत नहीं। हर इंसान जिसे यह रास्ता मिलता है, वो इसका हिस्सा बन जाता है। अब ध्यान से सब